बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए अच्छी खबर, खुशखबरी। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को इंतहाई अहम तरीन आला सतही इदारों की जानिब से एक इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई है 48 दिन की कारकर्दगी पर मुश्तमिल, और इस रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया हाथ की जानिब से इमरान खान को माइनस करने का फार्मूला इब्तदाई 48 दिनों के अंदर, जो कि 9 मई से लेकर 15 जून तक हैं, मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो गया है। कप्तान का जोर नहीं टूटा और इस हवाले से बाकायदा तौर पर सबूत भी सामने आ गए हैं। और इसी माहौल के अंदर अब खुफिया हाथों ने एक प्लान बी की तैयारियां शुरू कर दी हैं, बल्कि उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। उसके हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पहले मैं इसके कुछ चीदा चीदा नुकात आपके सामने रखता हूं, फिर आपको बैकग्राउंड बताता हूं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनाब कश्मीर, पंजाब और कराची में इंतहाई कम, सिर्फ 10% के करीब जुज़वी तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कामयाबी मिली खुफिया हाथों को, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में माइनस इमरान खान फार्मूला मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। मैं रिपीट करूं, कश्मीर, पंजाब और कराची में जुज़वी तौर पर सिर्फ 10% के करीब टारगेट्स अचीव किए जा सके माइनस इमरान खान फार्मूले की जानिब बढ़ने के हवाले से। और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो रद्द अमल आया, वहाँ की असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले स्पीकर साहब ने जब इस हवाले से कोशिशें शुरू की तो उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हटा दिया। उनको सिर्फ एक वोट मिला, तमाम वोट उनके खिलाफ आए। और अब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जहां भी जाते हैं वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में नारे लगते हैं। और इब्तदाई इस रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के जो सियासी रहनुमा हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो सियासी रहनुमा हैं, इस्लामाबाद के जो सियासी रहनुमा हैं, वो अगर मुकाबलतन जायज़ा लिया जाए, मुकाबले में कश्मीर और पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की निस्बत ज़्यादा वफादार और सख्त जान साबित हुए हैं। तरतीब क्या थी सारे मामले की, वो भी आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके गोश गुजार करें, क्योंकि इन नाकामियों के बाद एक मरतबा फिर इस फेज़ में इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयों का अमल जो है वो तेज़ कर दिया गया है। आज़म खान, जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके लापता होने के हवाले से इत्तलात हैं। इमरान खान ने जो है वो इस हवाले से ट्वीट भी किया। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला खुफिया हाथों के लिए या न्यूट्रल्स के लिए बना हुआ है, वो मसला है जनाब के जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है वो कवरेज दे रहा है इमरान खान को भरपूर और ज़बरदस्त। मुल्की मीडिया के ऊपर तमाम तार पाबंदियाँ लगाए जाने के बावजूद बैनुल-अक़वामी मीडिया पर इमरान खान की आवाज़ इस वक्त गूंज रही है। चंद घंटे कबल महातीर मोहम्मद, जिनका मुस्लिम दुनिया के अंदर बड़ा एहतराम है, किसी जो है वो उनकी कोई तफसीलात या उनके हवाले से कोई तारीफ़, इस किस्म की चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं, तमाम तर लोग उनको जानते समझते हैं, उनको एडलाइज़ करते हैं। महातीर मोहम्मद साहब ने इमरान खान के लिए खसूसी पैगाम भेजा और कहा कि उन्हें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान बिल्कुल कामयाब होंगे, वो डटे हुए हैं। फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल, ख़ास तौर पर एक अहम तरीन और बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर मिलियंस की तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी जानिब से एक ख़बर सामने आई एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब कहा जाता है कि जनाब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम न्यूट्रल्स हैं, ऐसे माहौल के अंदर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर जो कि इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, पाकिस्तान मिलिट्री टाइटन्स ग्रिप विद broad clampdown on opposition media. Thousands have been arrested and TV news stations have been warned not to use the name of Imran Khan or show his picture. यानी इमरान खान के हवाले से बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर है जनाब भरपूर अंदाज के अंदर कवरेज। और फिर 2-3 खबरें इस किस्म की वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से सामने आई। थाउजेंड्स हैव बीन अरेस्टेड एंड टीवी न्यूज़ स्टेशंस हैव बीन वार्न्ड नॉट टू यूज़ द नेम ऑफ इमरान खान, इस किस्म की खबरें। और फिर महातीर मोहम्मद का यह बयान बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं। फिर इमरान खान ने ट्वीट करके ये बताया कि किस तरह से उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान जो हैं वो गायब कर दिए गए। फिर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से एक और ट्वीट, क्योंकि इस वक्त कार्रवाइयाँ जारी हैं KP के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान, दीगर जगहों पर, पंजाब में, इस्लामाबाद में, वीडियोज़ भी शेयर कर रहे हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। रियासत पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से पुलिस के ज़रिए फस्तायत और बर्बरियत की इंतहा और घर में फोदगी का भी एहसास न किया। जुर्म बस ये कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ PTI के टिकट होल्डर हैं ये जनाब, और घर में गैर कानूनी कार्रवाई करके इनके घर से सारा सामान लूट कर ले गए। लाला असदुल्ला
पीटीआई टिकट होल्डर पीपी 63 और जो कुछ बचा उन्होंने उसको तोड़ दिया। पीटीआई छोड़ने का दबाव है, लेकिन वो हर सूरत इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, यानी कि बड़ी तादाद में लोग अब भी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ, इन्हीं मिसालों की रोशनी में ये रिपोर्ट पहुंची है जनाब जो है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को और आला सती जो है वो इदारों की जानिब से, ज़राए की जानिब से क्या फ़ेज़ अपनाया गया, क्या क्या कोशिशें हुई। फिर मैं उसके बाद आपको रखता हूँ कि जो है वो आपके सामने रखता हूँ कि ताज़ा तरीन अब क्या इस हवाले से कोशिशें जारी हैं। आज़म खान, उनको जनाब बुला लिया गया है 19 जून को कि नैब के अंदर वो पेश हों। इमरान खान साहब को एक बार फिर तोशा खाना केस में बुला लिया गया है कि वो जनाब 21 जून को पेश हों। बुशरा बीबी को एक मरतबा फिर बुला लिया गया जनाब कि वो 22 जून को पेश हों। यानी इन 48 दिनों के अंदर भरपूर जो फस्तायत भरी कार्रवाइयाँ, गैर कानूनी कार्रवाइयाँ, इनके बावजूद जो है वो जोर नहीं टूट सका कप्तान का, इमरान खान का। और अब अगले मरहले में इस जंग को ले जाने की कोशिशें जारी हैं। क्या कुछ किया गया जनाब? इमरान खान को कत्ल करने की कोशिशें हुई। पहला फार्मूला यह था रास्ते से हटा दिया जाए, कातलाना हमला हुआ, उसमें नाकामी हुई। इमरान खान को जेल में डालने का मंसूबा था, गिरफ्तार करने का मंसूबा था, लेकिन तमाम तर केसेस झूठे साबित हुए और जो गिरफ्तारी उन्होंने की उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया और उन्होंने कहा कि जनाब ये गैर आइनी और गैर कानूनी गिरफ्तारी थी। उसमें भी इन्हें नाकामी हुई और उसके बाद पूरे मुल्क में उसके ऊपर जो रद्द अमल आया उसको देख कर भी माफिया हैंडलर और सौरतकार ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इमरान खान को इस तरह से गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। उसके बाद फिर कोशिशें की गई कि इमरान खान को बैरून मुल्क भिजवा दिया जाए। बार बार मैसेजेस इमरान खान को भेजे गए, लेकिन इसमें भी माफिया हैंडलर जो सौरतकार मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। फिर इमरान खान को इस बात के ऊपर उनके करीबी ज़राए से, उनके दोस्तों से, उनके फैमिली के लोगों के ज़रिए मजबूर करने की कोशिश की गई कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर सियासत से ब्रेक ले लें, सियासत को छोड़ दें। और इस फार्मूले के ऊपर आपको याद होगा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई गई फवाद चौधरी और दीगर लोगों से कि वो सियासत से ब्रेक ले रहे हैं ताकि एक माहौल बनाया जाए और फिर कहा जाए कि इमरान खान साहब आप भी सियासत से ब्रेक ले लें। लेकिन इमरान खान ने जब सियासत से ब्रेक नहीं लिया तो फिर उन तमाम लोगों को इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के अंदर जो है वो शामिल कर लिया जाए। फिर कोशिशें शुरू हो गई। उसके बाद 9 मई का जब वाक़या पेश आया तो उसके बाद PTI को तोड़ दिया जाए। इस हवाले से PTI में जो है बड़ा क्रैकडाउन हुआ, जो हज़ारों की तादाद में कारकुनान, सैकड़ों की तादाद में रहनुमा, आम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 10,000 से ज़ायद लोग, गैर मुल्की मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि वो गिरफ्तार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिशें की गई, लेकिन उसमें भी नाकामी का सामना करना पड़ा और गिनती के चंद लोगों के सिवा आम कारकुनान और रहनुमा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं। फिर जनाब कोशिशें की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। इस हवाले से कई केसेस, 150 से ज़ायद केसेस इमरान खान के ऊपर हैं। दर्जन भर केसेस इलेक्शन कमीशन में, निचली अदालतों में, ऊपर वाली अदालतों में इस किस्म के हैं, चाहे वो तोशा खाना हो, बैरूनी फंडिंग, दीगर इस किस्म के मामलात के किसी न किसी तरीके से इमरान खान को अगले आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तानी सियासत से नाअहल कर दिया जाए। उस हवाले से भी अब तक की सारी कोशिशें नाकाम हैं। अब इमरान खान के खिलाफ कोशिशें जारी हैं कि किसी तरीके से फ़ौजी अदालतों के ज़रिए उनको कोई ना कोई सज़ा जो है वो दी जाए। फिर नई पार्टी बनाने की भी कोशिशें की गई। तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या इस किस्म का जो भी नाम उनके खिलाफ, खैर लोग बोल भी पड़े हैं कि उन्होंने तो नाम भी पार्टी का चोरी कर लिया, उनके ज़रिए कोशिश की गई, लेकिन किसी किस्म का कोई माहौल ना बन सका। माहौल बनाने में वो जो है वो नाकाम रहे। ख़ास तौर पर वो लोग जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तोड़ा गया था वो तो इस वक्त जनाब नज़र ही नहीं आ रहे किसी जगह पर के ऊपर, ना उनका किसी किस्म का कोई बयान जो है वो आ रहा है। और चंद जो है वो ऐसे लोग कि जो पता नहीं कितनी सियासी जमातें घूम फिर चुके हैं, उनके ज़रिए में जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो मुर्दा है उसके अंदर जान डालने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम हुए। और अब जो प्लान बी, अगले प्लान की तरफ जाया जा रहा है, क्योंकि इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुई है जनाब मुकम्मल तौर पर नाकामी। और अब प्लान बी के तहत किया क्या जा रहा है, एक दो खबरें आपके सामने रखता हूं ताकि आप इस मामले को समझ सकें बेहतर अंदाज में। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है। इसके ज़रिए हुआ क्या है, जिसके साथ इलेक्शन कमीशन नया शेड्यूल और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा, इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम भी कर सकेगा। और सादिक संजरानी साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें तरमीम पेश की गई, कसरत राय से ये मंजूर किया गया और एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम की गई, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन नया शेड्यूल और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा, इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम भी करेगा। इससे पहले ये इख्तियारात सदर ममलकत को हासिल थे, अब उनसे ये इख्तियारात लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ एक और बारीक वारदात भी डाली गई, वो भी आपके सामने रखते हैं। और मुजवज़ा बिल के मुताबिक आइन में जिस जुर्म की सज़ा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया
उस भी हवाले से वहाँ नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। यह है वो बारीक कार्रवाई, बारीक नुक्ता जो कि अब प्लान बी की जानिब बढ़ा जा रहा है। इन तमाम तर कोशिशों के नतीजे में जब इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सका, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम नहीं की जा सकी, जब इमरान खान को नाअहल नहीं किया जा सका, जब इमरान खान को डराया नहीं जा सका, उनको सियासत छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सका, अब नज़र आ रहा है कि हर सूरत इन्हें जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना होगा। 13 अगस्त जो है वो कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस और आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस से कोशिशें की गई, लेकिन इशारे मिल गए हैं कि जनाब अक्टूबर नवंबर से आगे किसी सूरत इलेक्शन को नहीं ले जाने दिया जाएगा। किसी किस्म की कोई 1 साल की मुद्दत की तोसी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो नहीं होगी और आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन होंगे, क्योंकि अब आपका वो जो है वो आपने जो एक बहाना बना रखा था 1 दिन वाला, हालांकि पंजाब और KP की तारीखें गुजर गई हैं 14 मई के, वो भी जो है वो बहाना ख़त्म हो जाएगा 13 अगस्त को। और ख़ास तौर पर जब इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और फिर इस किस्म की खबरें भी सामने आना कि 13 जुलाई को जो वोटर लिस्टें हैं वो मुंजमद कर दी जाएंगी। खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू हैं और फिर ये खबरें भी आ रही हैं कि जून के महीने में कोशिश की जाएगी IMF से डील हासिल करने की और फिर उस डील को सामने रखकर ये कहा जाएगा अगर डील मिल जाती है कि देखें जनाब हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, और अगर डील नहीं मिलती तो फिर ये बयानिया बनाया जाएगा कि देखें जनाब IMF हमें मजबूर कर रहा था कि महंगाई करें या पाकिस्तानी अवाम के ऊपर टैक्स लगाएं, तो हम जनाब उनसे डिक्टेट नहीं हुए, हम नहीं ले रहे, क्योंकि अब ये भी इतलात हैं कि चाइना से और सऊदी अरब से कुछ डॉलर पाकिस्तान को मिलने के इम्कानात हैं, कर्ज़ों की सूरत ही सही, लेकिन इसको ये अपना क्रेडिट बनाकर पेश करेंगे। अब इस सारे माहौल के अंदर क्योंकि जाना तो है इलेक्शन की जानिब और इमरान खान को ये माइनस भी नहीं कर पा रहे, तो अब वही इनका पुराना फार्मूला और वो जो इन्होंने पहले से सोच रखा था कि एक एक करके जनाब हम एंट्री कराएंगे, पहले जनाब अली इसहाक डार आएंगे, उसके बाद फिर नवाज शरीफ आएंगे। इसहाक डार से तो कुछ ना हो सका, अब कोशिश की जा रही है नवाज शरीफ को दोबारा एंटर करने की, और नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। इलेक्शन एक्ट की नाअहली और नाअहली से मुतल्लिक सेक्शन 232 में तरमीम, अहलियत और नाअहली का तरीका और मुद्दत ऐसी हो जैसा आइन के आर्टिकल 62 और 63 में फराम किया गया है। बिल में यह भी कहा गया कि जनाब जहाँ आइन में इसके लिए कोई तरीका या मुद्दत फराम नहीं की गई है, इस एक्ट की दफ़ात वहाँ पर लागू होंगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालती फैसले, आर्डर या हुक्म के तहत सजा याफ्ता जो शख्स है फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल जो है वो हो सकेगा। यानी इसमें रिलीफ देना है इन्होंने नवाज शरीफ को भी और इसमें इन्होंने रिलीफ देना है जहांगीर तरीन को भी। इमरान खान ये बात पहले ही कह चुके हैं कि जनाब आपने जो भी रिलीफ देना है दें, सब कुछ मामला अदालतों के ज़रिए हुआ। हमने क्या किया, एक बैनुल-अक़वामी स्कैंडल आया, उसके ऊपर हमने केस किया और पाकिस्तानी इदारों ने सबूत फराम किए, अदालतों ने सज़ा दी, और आप कहते हैं जनाब इमरान खान ने कुछ कर दिया। तो जनाब ये तो सारे सबूतों की रोशनी में फैसले हुए। अब अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो बड़े शौक से अदालतें करना चाहती हैं तो रिवर्स करें। हम ऐसे किसी प्रोसीजर का ऐसा नहीं बनना चाहते, क्योंकि इससे पहले इमरान खान से मुज़ाकरात की शर्त में भी ये बात रखी जाती रही कि आप पार्लियामेंट के अंदर आकर अगर नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवाते हैं तो फिर आपको इलेक्शन दिए जा सकते हैं। लेकिन अब इस मामले को जो है वो इस तरह से किया जा रहा है, अगरचा तारीख के अंदर ये लिखा जाएगा जिस किस्म की कानून साजी पार्लियामेंट के जरिए की जा रही है अपोजिशन की गैर मौजूदगी में, 150 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर हैं कौमी असम्बली के वो मौजूद ही नहीं है। इस वक्त पार्लियामेंट की क्या हैसियत है, रबर स्टैंप है एक, और वहाँ पर आप इस किस्म के कानून बना के पास किए जा रहे हैं, पहले कौमी असम्बली और उसके बाद फिर सेनेट। बिल में यह भी कहा गया जनाब कि जनाब आइन के आर्टिकल 62 की क्लास 1F के तहत 5 साल से ज़्यादा नाअहली की सज़ा नहीं होगी और मुतलका शख्स जो है वो पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। अब वाज़ा तौर पर यह रिलीफ जिनको दिया जाना है नवाज शरीफ है और जहांगीर तरीन है। सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल की मुखालफत की गई। दौरान इजलास जो है वो ताहयात नाअहली का कानून ख़त्म करने की जो तरमीम थी उसके ऊपर सेनेटर दिलावर खान जो आज़ाद ग्रुप है उन्होंने कहा जनाब ये काला कानून है, इसे ख़त्म होना चाहिए, कोई भी इस कानून का शिकार हो सकता है। उन्होंने इमरान खान का भी नाम लिया। अब इसके अंदर एक इशारा भी है, वो इशारा क्या है कि जनाब इमरान खान को भी नाअहल किया जा सकता है, लेकिन 5 साल इसलिए रखे गए हैं ताकि इमरान खान नाअहल हों तो 5 साल के लिए पाकिस्तानी सियासत से जब आउट हो जाएं। यानी बिल्कुल इस कानून को ख़त्म नहीं कर रहे बल्कि 5 साल, क्योंकि फ़ायदा मखसूस लोगों को पहुँचाना है। हमेशा से इनकी कानून साजी ऐसा ही होती रही है कि मखसूस लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुँचाया जाए। और उसके बाद फिर जनाब इसके अंदर कुछ तरमीम भी सामने आई। हाफिज़ अब्दुल करीम जो सेनेटर हैं उन्होंने कहा जनाब मुल्की हालात के अंदर ये तरमीम इस किस्म की जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि 5 साल की नाअहलियत कुछ जो है वो इदारे करते हैं
और जो शख्स उन्हें पसंद नहीं होता उसे वो नाअहल कर देते हैं। अब बातों बातों के अंदर अब इस किस्म का एक सच भी सामने आ गया कि अगर आपके बकौल इस किस्म का कोई काम नवाज शरीफ के साथ हुआ है और आप ये समझते हैं कि वो गलत है, तो फिर आप किस किस्म के दयानतदार या अमानतदार सियासी रहनुमा हैं अगर आप जो है वो इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से नाअहल करना चाहते हैं। उनके ऊपर तो किसी किस्म के कोई करप्शन चार्जेस नहीं, कोई केस नहीं, कोई 62-63 कुछ भी उनके खिलाफ नहीं, ना ही कोई सबूत है, आप बस उन्हें बुलाते जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्योंकि पता चल चुका है, ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि आप इमरान खान को माइनस करने में नाकाम हो चुके हैं तमाम तरह हथकंडों के बावजूद, और अब ये कोशिशें की जा रही हैं कि नवाज शरीफ की एंट्री हो और जहांगीर तरीन की सियासी जमात की एंट्री हो, पीपल्स पार्टी कुछ वोट ले जाए पंजाब के अंदर, किसी न किसी तरीके से कोई मखलूत मैंडेट जो है वो सामने आए और इमरान खान जो कि अक्सरियती पार्टी होंगे उनको एक बार फिर अगली हुकूमत बनाने से पहले ब्लैकमेल किया जा सके। ये इनका प्लान है। लेकिन आइंदा आने वाले चंद दिनों में इमरान खान जब आवाम में निकलेंगे, जब इलेक्शन का बगल बजेगा, तो फिर नज़र आ जाएगा पाकिस्तान के तमाम तर इंतखाबी और सियासी तजिया नगारों को कि इमरान खान की मकबूलियत पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है और पहले से ज़्यादा मज़ीद जोश के साथ वो जो है वो पाकिस्तानी अवाम के रहनुमा के तौर पर सामने आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।